AK फिल्म्स प्रेजेंटिंग हैकर। कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के एक छोटे से परिवार को दिखाया जाता है जो हाल ही में कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती और ना ही इनके पास कोई जॉब होती है, इसीलिए इन लोगों को अपने शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम एलेक्स है। कनाडा में एलेक्स का कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम मॉम के कंप्यूटर के साथ ही बिताता है, जहाँ पर एलेक्स गेम खेलता है, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता रहता है और रोज नए नए वेबसाइट पर विजिट करता है। दरअसल एलेक्स के मन में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे बनने की चाहत थी जिन्होंने दुनिया बदल दी। एलेक्स को एक दिन इंटरनेट पर ऐसे साइट्स दिखते हैं जहाँ पर क्लिक करने पर पैसे मिलते हैं। वो उन साइट्स पर क्लिक करने लगता है। उन साइट्स की मदद से एलेक्स जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वक्त बीतने के साथ साथ एलेक्स भी बड़ा होता जाता है। उन लोगों की आर्थिक हालत भी पहले से थोड़ी अच्छी होने लगती है। लेकिन एक दिन शाम को जब एलेक्स बाहर से घर आता है तो वो अपनी मॉम को देखती है कि वो रो रही है। पूछने पर उसकी मॉम बताती है कि अब कुछ नहीं बचा है, उनको बैंक की जॉब से निकाल दिया है। अभी उनके पास घर चलाने के लिए बल्कि मकान मालिक को किराया देने के भी पैसे नहीं है। उन्हें पैसे न देने पर घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर एलेक्स अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, जो पैसे वो पिछले कई सालों से जमा कर रहा था। एलेक्स वो पैसे अपनी मॉम को देता है, जिस पर एलेक्स की मॉम उसको सवाल करती है, क्या तुमने कोई चोरी की? एलेक्स जवाब देता है, नहीं मॉम, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये वो पैसे हैं जिसे मैंने कॉलेज के फीस के लिए जमा किए थे। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगा। एलेक्स वो पैसे अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन वो अब बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करने में उसे काफ़ी साल लगे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब पैसे का अरेंज कैसे करेगा। वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब डार्कनेट की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बड़े बड़े सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर किसी को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स डार्क वेब पर अपना अकाउंट बनाता है। एलेक्स वहाँ के ग्रुप में ज्वाइन होने का परमिशन मांगता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे कुछ काम दिखाने को कहा जाता है। एलेक्स के कॉलेज में एक बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। वो उसे छेड़खानी करके किसी तरह उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिससे कि अब वो डार्क वेब पर कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता है। इसके बाद एलेक्स पूछता है कि मैं यहाँ से पैसे कैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसे हम बांट लेंगे। एलेक्स वैसा ही करता है, वो लैपटॉप्स को बेचकर पैसे बांट लेते हैं। उसके बाद वो हैकर एलेक्स को वैसे ही बहुत से काम देता है और एलेक्स उन कामों को पूरा करता जाता है। दरअसल वो लोग डार्क वेब से दूसरों के क्रेडिट कार्ड्स को हैक करते हैं और उससे जो भी सामान खरीदते हैं उसे बेच देते हैं। अभी एलेक्स जिस जगह पर रह रहा है वो बहुत ही छोटा शहर है, जिस वजह से ज़्यादा महंगी चीज़ों के खरीदार यहाँ पर नहीं मिलते। इसीलिए एलेक्स अपनी मॉम डैड से कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए टोरंटो जा रहा है। उसके बाद वो टोरंटो चला जाता है। वहाँ पर वो एक साई नाम के लड़के से मिलता है जो एलेक्स से कहता है कि वो जो भी सामान हो वो मिनटों में बेच सकता है, लेकिन उसका 30% कमीशन उसे चाहिए। एलेक्स उसकी बात मान लेता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब उनके मन में ज़्यादा लालच हो जाता है, इसीलिए एलेक्स कुछ बड़ा करना चाहता है। एलेक्स कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स मिल गए तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है। शहर में उनके जितने भी दोस्त अलग अलग जगहों में काम करते हैं, उनकी मदद से वो ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स इकट्ठा कर लेते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। उन क्रेडिट कार्ड की मदद से वो दोनों बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी घड़ियाँ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एलेक्स बदला लेने के लिए उस बैंक पर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम को जॉब से निकाल दिया गया था। वो वहाँ पर कस्टमर बनकर जाता है और बात करते करते नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीज़ों को उठाने के बहाने CPU में एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे कि वो सारा डेटा
पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ले, लेकिन बैंक का मैनेजर उसे ऐसा करता देख लेता है और उसे पेन ड्राइव के बारे में पूछता है। वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और इसके बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। शुरू में एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में जब बैंक मैनेजर पुलिस को बुलाने की बात करता है तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो मैनेजर को बताता है कि ये बस एक प्रैंक था, मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। यहाँ के बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना है, अगर आप चाहें तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसे मैं फुल्ली सिक्योर बना सकता हूँ ताकि कोई भी कभी भी इसे हैक ना कर पाए। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, इससे आपके सीनियर्स भी आपसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और उन्हें बैंक से जाने देता है। रात में एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये बात डार्क वेब पर किसी ने लीक कर दी थी कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिसके कारण डार्क वेब पर एलेक्स बहुत ही फेमस हो जाता है। इन्हीं में से एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब की दुनिया का बादशाह था, आए दिन न्यूज़ पर उसकी खबरें आती ही रहती है। जेड का नोटिफिकेशन देख एलेक्स बहुत ही खुश हो जाता है। सुबह को जब वो उठकर देखता है तो डार्क वेब पर एक और लड़की का मैसेज आया होता है। उस लड़की का नाम कीरा होता है। वो लोग कुछ देर तक वहीं पर सेटिंग करते हैं। उसके बाद एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। कीरा भी मान जाती है। अब वो लोग तीनों मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। कीरा के पास एक ऐसी भी मशीन होती है जिससे वो लोग कई सारे नकली क्रेडिट कार्ड्स बना लेते हैं, जिससे वो लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और वो पैसे बिटकॉइंस में रखते हैं। बिटकॉइंस एक ऐसी करेंसी है जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब कि सरकार चाहकर भी इनके पैसों के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता। अब ये लोग बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं, जिसमें सभी के सभी क्लाइंट्स कीरा के होते हैं। क्लाइंट्स के बारे में कीरा से पूछने पर कीरा बताती है कि उनके एक अंकल ही इन सब का अरेंज करते हैं। ये अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास फरारी भी आ जाती है। उस फरारी की भी डील कीरा ही करती है। अब धीरे धीरे साई को कीरा पर शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि जब ये सब कुछ खुद अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी ज़रूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देता और वो लोग काम करते जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक और बड़ी डील कर रहे होते हैं जो कि कीरा ही कर रही होती है। साई पास जाकर क्लाइंट्स की डिटेल्स पूछता है, लेकिन इसी बात पर तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान एलेक्स एक क्लाइंट पर हाथ लगा देता है, लेकिन तभी सबके सब गन्स निकाल लेते हैं। ये सब गैंगस्टर्स होते हैं। वो उन तीनों से कहता है कि तुम लोगों ने अगर यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये लोग कीरा के सजेशन के मुताबिक हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। हमेशा से कीरा हांगकांग आना चाहती थी। हांगकांग आने के बाद ये लोग दोबारा से नकली क्रेडिट कार्ड्स की मदद से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। पकड़े जाने की डर से कई बार इन्हें भागना भी पड़ता है। एक बार ये तीनों नाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ पर साई को एक लड़के के साथ लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से साई और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। कीरा अपनी अंकल की मदद से उन दोनों को सुरा लेती है। अगली सुबह जब एलेक्स और कीरा होटल के रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर साई आता है। वो रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। उसने बहुत सारी शॉपिंग की होती है और उसके पास बहुत सारे कैश भी होते हैं। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो उन्हें उस वक्त मिला था जब वो लोग टोरंटो में थे, जब वो लोग कीरा से मिले भी नहीं थे। इस क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इससे वो एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार ऐसा करने पर उन्हें ट्रेस कर लिया जाता। जब एलेक्स को पता चलता है कि साई ने उसी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है तो वो साई पर बहुत गुस्सा करता है। दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एलेक्स साई को टोरंटो वापस चले जाने के लिए कहता है। साई वापस टोरंटो चला जाता है। अब कीरा और एलेक्स दोनों हांगकांग के लगभग सभी एटीएम से क्लोनिंग कार्ड की मदद से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर एटीएम पर डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। उसके बाद न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि हांगकांग के लगभग सभी एटीएम से $2.3 मिलियन की चोरी हुई। किसी को नहीं पता कि ये चोरी कैसे हुई, लेकिन जेड नाम के एक हैकर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उसके बाद कीरा एलेक्स से कहती है कि वो इस काम को छोड़ना चाहती है। उनके पास अब जो पैसे हैं उनसे वो लोग आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
लेकिन एलेक्स इस काम को और आगे बढ़ाना चाहता है। इसी बात पर जब ये लोग बहस कर रहे होते हैं तभी डार्क वेब पर जेड का मैसेज आता है। जेड उन लोगों को एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स जेड से मिलने की बात करता है। जेड रिप्लाई में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं। उसके बाद जेड मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स जेड से मिलने के लिए एक बड़ी गोदाम जैसे जगह पर जाते हैं जहां पर जेड एक व्हील चेयर पर बैठा होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब होता है। जेड एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली दोस्त सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान जेड को बताता है और वहां से चला जाता है। जब वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं तभी साई का कॉल आता है। साई एलेक्स से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग पहुंच चुका हूं और होटल के कमरे में तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूं। तभी कमरे का डोरबेल बजता है। साई को लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए, पर दरवाज़ा खोलते ही वहां पर कोई और होता है। ये वही लोग हैं जिनका वो स्पेशल क्रेडिट कार्ड था जिसे साई ने हाल ही में यूज़ करके पैसा निकाला था। थोड़ी देर बाद एलेक्स और कीरा रूम में पहुंचते हैं। वो लोग देखते हैं कि साई को किसी ने मार दिया। एलेक्स बहुत ही दुखी होता है। वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन कीरा उसे रोकती है और समझाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, और वो लोग होटल छोड़कर वहां से भाग लेते हैं। अगले ही दिन जेड एलेक्स को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। अब ये लोग प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और कीरा एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर लोग पहले से ही कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। दूसरी तरफ जेड अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के शेयरमैन को दिखाया जाता है। उन्हीं की वजह से आज पूरा शेयर मार्केट स्टेबल है। उन्हें जेड के लोग गोली मार देते हैं और वही उनकी मौत हो जाती है। इस तरफ एलेक्स और उसकी पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैला देते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर भी ये न्यूज़ चलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से अलग अलग देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना शेयर कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं। पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। जेड सारे महंगे शेयर्स कम दामों में खरीद लेते हैं, जिससे जेड को बिलियंस डॉलर्स का फायदा होता है। जेड एलेक्स के हिस्से का शेयर्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद एलेक्स और उसकी पूरी टीम वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकले हुए थे। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि उसकी मौत की न्यूज पूरी दुनिया पर चल रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे फेडरल रिजर्व का बहरीपिया बनाकर गोली मार दी गई थी। दरअसल ये पूरा प्लान एलेक्स का था और वो लोग इस प्लान में कामयाब भी हो चुके थे। जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर दो आदमी आकर उन्हें बंदूक दिखाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तब उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ होता है। वो कीरा को आवाज देता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ पर बैठे आदमी को एक कॉल आता है और वो लोग एलेक्स को एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्स को जब होश आता है तब वो देखता है उसका पर्स, फोन, सब कुछ गायब है। उसका लैपटॉप भी टूटा हुआ है। वो किसी तरह शहर वापस आकर कीरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल स्विच ऑफ आता है। उसके बाद वो कई दिनों तक कीरा को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कीरा कहीं नहीं मिलती। एक दिन वो एक साइबर कैफे पर जाता है, जहाँ पर वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेबसाइट बैन कर दी गई थी। एलेक्स न्यूज़ पर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेड, जो कि हैकिंग के दुनिया का बादशाह है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उसके साथी कीरा, जो भागने की कोशिश में मारी जा चुकी है। एलेक्स को डार्क वेब को खोलने की कोशिश के जुर्म में पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देते हैं। एलेक्स अगले 2 सालों तक कैद में रहता है। इन 2 सालों में एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो यहाँ से जाना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। उसे 2 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही उसे सामने गाड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कीरा थी। कीरा को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है। कीरा उसे सारी सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि जिस अंकल के बारे में बार बार बताती थी, वो दरअसल वही बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें बैंक में पेन ड्राइव के साथ पकड़ा था। दरअसल मैं पहले जेल में थी। मैनेजर ने
FBI से मिलकर जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था, जिस प्लान का मुझे हिस्सा बनाया गया था, और बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को बंद करने का वादा किया। इसीलिए मैं इस प्लान में हिस्सा बनी। मैं डार्क वेब के जरिए तुमसे मिली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब हमारे प्लान का ही हिस्सा था। वो लोग भी जिन्होंने हमें बंदूक दिखाया था ताकि तुम हांगकांग जाने पर मजबूर हो जाओ, जहाँ पर जेड रहता था, और ताकि हम उसे पकड़ लें। और बाकी सब तो तुम जानते ही हो। उसके बाद किरा गाड़ी की चाबी दिखाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? इसके बाद दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं।